हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। सारे क्वेश्चंस आप ये समझ लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सबका एनालाइज करने के बाद और इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम की सैम्पल पेपर है इन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपेयर किए हैं और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ में प्रिपेयर कर दिए हैं। आप इनको पीडीएफ से ले सकते हैं। टोटल आप देखेंगे राइटिंग जो सेक्शन है आपका जिसमें आपका लेटर राइटिंग हो गया, इसके अलावा पैराग्राफ हो गया, ये सब लिखने के लिए आएगा। ग्रामर सेक्शन हो गया जिसमें आपके मॉडल्स पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स रीअरेंज करना। इसके अलावा जो आपकी दोनों बुक्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल आपने आप लोग के लिए 3 पीडीएफ प्रिपेयर की है। तो पहले हम जो हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स है उसको कुछ हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। फर्स्ट चैप्टर से है, डू यू फील सिंपैथी विद लेंचो। अगर हम यहाँ पे इसको सिंपल से समझे तो क्या आप जो लेंचो है उससे सिंपैथी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंचो की अगर आपने स्टोरी सुनी है पढ़ी है तो उसमें आपने लेंचो का पूरा जाना होगा उसके बारे में कि किस तरह से उसकी फसल बर्बाद हुई, किस तरह से वो है लेटर लिखता है भगवान के नाम पे। तो क्या आपको सिंपैथी है लेंचो से। डिस्क्राइब हिज सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो उसके बारे में आपने लिखना है और उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको। अगला प्रश्न है, वाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। व्हाट डज ही एक्सपीरियंस, और उसने क्या अनुभव किया, उसके बारे में आपने लिखना है। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। 2013-19 में बच्चों प्रश्न पहले बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। किस किस तरह से मंडेला की जो स्वतंत्रता की भूख थी, ठीक है, आज़ादी की भूख थी, उसने उसकी जीवन को किस तरह से बदला। 2012 और 20 में प्रश्न ये बन चुका है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज सेक्रीफाइसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। 2014-19 में प्रश्न बना है और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो तीनों पीडीएफ आपने देखी हैं वो आप कैसे इनको ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। मैं भी आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ जो आपके बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स है उसका 30% यहाँ पर आपको बताने वाले इस वीडियो में, ताकि जो बच्चे हमारे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं वो इजीली पास हो जाए। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है वो इन पीडीएफ को कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो हम डिटेल से समझेंगे। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस बाकी के। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल से स्टेप है। देखो पहला स्टेप ये है कि आप या तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ और इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है। नंबर आप सामने बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ठीक है, क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं और उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। यहाँ पर टोटल जो पीडीएफ की कॉस्ट है वो आपको शो हो रही होगी लगभग 85। तो अभी आपको ये पीडीएफ जब आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं तो मात्र 70 रुपये में, 70 रुपये में आपको ये एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाती है। ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, कोई भी एक पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, तो आपको 70 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट की आप पीडीएफ ले सकते हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के हमने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रिपेयर कर दी है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सर्च करना होगा आपने कंबोसर। उसके बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। होम पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25। क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। 10 पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, इंग्लिश यहाँ से चूज़ करना है। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने तीनों पीडीएफ शो हो जाएंगी और इनमें से आपको जो पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट करके यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और ग्रामर सेक्शन, इंग्लिश प्लस राइटिंग जो है वो आपको पीडीएफ में ही देखने को मिलेगा। बट आज हम इस वीडियो में आपकी जो बुक्स के क्वेश्चन है उसको हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द सीगल अलोन ऑन हिज लिस्ट। तो यहाँ पर आपने दो स्टोरी पढ़ी होंगी, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, एक तो ओल्ड डेकोटा वाली जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, और एक हमारा था द यंग सीगल। ठीक है,
तो इसमें है जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट वाज इट दैट मेड हिम अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी क्या वो डर था या किस वजह से वो डर रहा था अपनी पहली उड़ान भरने से। फिर है व्हाई डिड ही कम बैक टू हिज होल, वो वापस अपने उस छेद में, अपने उस जहाँ पर वो घोंसला था वहाँ पर क्यों आ गया था। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स एज, और इसमें आपको ऊपर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको ऐसा एक शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है एज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर बच्चों मिल जा रहे हैं इन पीडीएफ में। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कवर कर रखे हैं ताकि आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ करके ना आए। अगला प्रश्न है द साइट ऑफ फूड मेडेंट हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड दैट यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, जो वो भूख का दृश्य था उसने उसको पागल बना दिया था। इसके बारे में आपने पूरा यहाँ पर लिखना है। या फिर व्हाई डू यू थिंक दैट यंग शीगल मेडेंट फ्लाइट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड। यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2023, 14, 10, 13, 12, यानी ये प्रश्न आपका हर साल बच्चों एग्जाम में बन चुका है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा करके पूछेगा, जैसे व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। हाउ डिड ही कन्क्वायर हिज फियर, उसने अपने डर पर किस तरह से विजय प्राप्त की। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। आंसर आपको यहाँ पर बच्चों स्क्रीन पर दिया हुआ है। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाई वाज एनीज टीचर एनॉयड विथ हर, हाउ वाज शी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। ये प्रश्न भी आपका देखो 2014-15 में बन चुका है। इस बार 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाउ डिड एनी आउटविट मिस्टर केजिंग, व्हाई वाज मिस्टर केजिंग एनॉयड विथ एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। तो इस क्वेश्चन में देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ गाँव गोवा विलेज बेकर। ठीक है, डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गाँव विलेजर विलेज बेकर। 2013-18 में बच्चों प्रश्न बन चुका है, लॉन्ग में आएगा आपका ये, तो इसको आपने पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके जो पैराग्राफ से रिलेटेड हैं वो हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, इनको आपने पढ़ना है और इनका आंसर आपने यहाँ से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। इसको आपने देख लेना है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, देखो इंग्लिश में मेनली है कि आप जो भी आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो पोएम्स है चाहे आपकी स्टोरीज हैं, उनका आपने सारांश समरी देख लेनी है हिंदी में और उसको खुद से कोशिश करनी है कि आप उसको ट्रांसलेट करके एग्जाम में लिखें। और क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, रट नहीं पाएंगे, तो कोशिश करनी है कि सारे सब्जेक्ट की समरी हिंदी में आप याद कर लें और आप एग्जाम में उसको अपने ट्रांसलेट करके लिखें। नेक्स्ट है हाउ डिड वलीज प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। यानी वो जो वली की बस राइड थी उसने किस तरह से उसको प्लान किया उसने, और उसके बारे में टोटल आपने यहाँ पर लिख देना है। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको आपकी जो बुक है बुक सॉरी आपकी जो पोएम्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेंगे वो आप आराम से पीडीएफ में इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे। ये आपकी पोएम्स वाले सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो सेंट्रल आइडिया था फायर एंड आइस का वो आपको यहाँ पर लिखना है। 2017 और 20 में प्रश्न बन चुका है। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू से इन द पोएम फायर एंड आइस। या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोएम के बोल सकते हैं कवि हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसमें फायर एंड आइस में क्या कहना चाहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेचुरल हैबिट ऑफ अ टाइगर, व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू। नेचुरल जो हैबिट है वो टाइगर की वो क्या है, प्लस इसमें आपको बताना है उस टाइगर को, या फिर वो टाइगर जो है जू के सेल में क्यों बंद था, उसको उसको बताना है आपने। फिर नेक्स्ट व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। ऐसे ही आपको बताना है जो बॉल पोएम है उसका जो सेंट्रल आइडिया है या फिर कवि उसमें उस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। प्रश्न आप देख सकते हैं 2008, 13, 19 में बच्चों पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है व्हाट पिक्चर ऑफ अमंडा डू यू फॉर्म इन योर माइंड। अमंडा के बारे में आप अपने दिमाग में या अपने मस्तिष्क में कैसा चित्र बनाते हैं। या फिर व्हाई डज द पोएम अमंडा टेल यू अबाउट अमंडा। जो अमंडा पोयम है वो आपको अमंडा के बारे में क्या बताती है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अमंडा इन द पोयम।
प्रश्न आप देख सकते हैं 2020, 15-22 में पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, आप सारे क्वेश्चन ऐसे देख रहे होंगे जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर एनालाइज़ करने के बाद और सैंपल पेपर एनालाइज़ करने के बाद ही आप लोग के लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो इनको तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, प्लस जो बच्चे अब पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप के लिए आप यहाँ पे नंबर दोबारा से देख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज कर लेना है और आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। पर सब्जेक्ट आपको 70 पे करने होते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ लेने के लिए। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप इन पीडीएफ में बाय कर सकते हैं। और जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं कर रहे हैं, अगर इतने अभी अगर आप देख लेते हैं पीडीएफ में, सॉरी पीडीएफ कह रहा हूँ, इस वीडियो में अगर आप इतने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इज़िली पास हो जाते हैं। बाकी डिटेल वीडियो भी हम जल्दी लेकर के आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम टू 2025। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कुछ भी आपको पूछना हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगेन सभी को बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।